नमस्कार, जय श्री राम। हम देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी कल कहाँ काम काज कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। तो आज का दिन, मैं कहूँगा कि आज का दिन ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा मुश्किल था। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और 15,880 के ऊपर निकलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे और स्टॉप लॉस हम उस लाइन के नीचे रखेंगे। तो फर्स्ट हाफ में ही हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। सेकंड टाइम में मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी जब ये इस फर्स्ट कैंडल के यहाँ नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ली थी 15,800 के आसपास। मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन इसीलिए ट्राई की क्योंकि यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जो था वो छोटा बनता था। मेरा स्टॉप लॉस था 15,780 का और मैंने 805 पे यहाँ पे कॉल ट्राई की थी। और फिर जब ये दोबारा से जब ये यहाँ पे गया 15,890 पे मैंने एग्ज़िट कर दिया था मेरा प्रॉफिट लेके। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गई 15,926 पे। फिर यहाँ अगर यहाँ पे किसी ने कॉल की पोजीशन ट्राई की होगी, लॉन्ग किया होगा उसने 16,000 के लिए, तो मार्केट ने उसका स्टॉप लॉस एक बार फिर से यहाँ पे हिट किया और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से धीरे 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 ऊपर बढ़ी। बट मैंने अपनी ट्रेडिंग जो थी वो फर्स्ट हाफ में ही क्लोज कर दी थी यहाँ पे प्रॉफिट लेके। लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि आज का जो दिन था वो ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही था क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन पता ही नहीं चल रही थी कि मार्केट साइडवेज हो रही है या ऊपर 16,000 तक जाएगी। लेकिन कल हमने डिस्कशन यही किया था कि मार्केट 16,000 तक जा सकती है। और मैंने एक बात आपको ये भी बोली थी कि अगर 15,800 के आसपास जितना मिल जाए तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन ट्राई कीजिएगा। और जिन्होंने यहाँ पे कॉल ली होगी और 16,000 का वेट किया होगा तो उनको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज की मार्केट में हुआ होगा। और मार्केट ने दोबारा से जो क्लोजिंग है वो 16,000 के ऊपर दे दी है और ये बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब अगर मार्केट कल का दिन फ्लैट खुलकर यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो 16,025 पे हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। 16,025 के हमें जितना पास मिल जाए कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 16,009 का। 16,009 का एक स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे और फिर हमारे जो टारगेट है वो 16,160 तक के टारगेट हमें कल का दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट खुलती है गैप अप अगर खुलती है कहीं 16,050 या 80 के आसपास, यहाँ कहीं खुलती है तो फिर हम वेट करेंगे। हमें मार्केट जितना जितना पास मिल जाए 16,000 के, जितना 16,000 के पास मिल जाए हम वहाँ पे कॉल की पोजीशन एक ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, 16,000 के नीचे आ जाती है, तो इमीडिएटली हम फिर पुट की पोजीशन पे बैठेंगे और फिर हमारे टारगेट जो हैं वो 15,800 तक के भी हो सकते हैं। तो याद रखिए, अगर गैप अप खुलती है और मार्केट 16,000 के नीचे आ जाती है तो हम पुट की पोजीशन पे बैठेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल के 16,000 पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगती है तो 16,025 के ऊपर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 16,000 का। 16,000 का ही स्टॉप लॉस रखिएगा। 16,000 का स्टॉप लॉस, 16,025 पे कॉल लेनी है और फिर टारगेट जो है हमारे 16,160 तक के हमें टारगेट कल का दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो अगर खुल जाती है यहाँ 15,900 के आसपास,
या 15,950 15,960 के आसपास अगर गैप डाउन खुलती है और मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो फिर हम 16,000 के ऊपर यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर, और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो 16,120 तक के हम टारगेट अपने रखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और नीचे चलना शुरू करती है, नीचे आने लगती है, तब हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन तभी बैठेंगे जब इस पॉइंट के नीचे आ जाएगी मार्केट 15,900 के नीचे। 15,900 के नीचे हम बैठेंगे फिर पुट की पोजीशन पे, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 15,900 15,947 15,950। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो प्राइस एक्शन होगा उसको देखकर ही फिर ट्रेड करनी है। जो यहाँ पे लेवल निकल कर आएगा, जो कैंडल का जो यहाँ पे हाई होगा उसी को स्टॉप लॉस लेकर फिर हम बैठ सकते हैं 15,800 के टारगेट के लिए। तो कल का दिन निफ्टी में हम इस तरह से कामकाज करेंगे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को मैं देखूंगा तो बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है इस पॉइंट पे 34,355 पे। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ता है तो अब 34,400 के ऊपर ही हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे, और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो होंगे 34,700 तक के टारगेट हमको कल का दिन देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। और अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो फिर एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जो ये आज का इसने लो हाई लगाया है, ये जो आज का हाई है, ये पॉइंट जो है, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये आप अपने चार्ट पे भी लगा लीजिए। 34,386 का राउंड फिगर में ले लीजिए। 34,390 का जो ये मैंने लाइन खींची है, इसके जितना पास मिल जाए मार्केट, यहाँ पे हम कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे हम 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, या ये 34,310 तक का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जा सकता है। और हमारे जो टारगेट हैं वो होंगे 34,700 तक के। और अगर मार्केट गैप अप खुल के नीचे आना शुरू हो जाती है तो पुट की पोजीशन पे अब हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर इस लाइन के नीचे आ जाए तो 34,385 के अगर नीचे आती है मार्केट और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है तो फिर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन पे बैठेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस लाइन से सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर रखिए। ये है 34,390, तो 34,410 का स्टॉप लॉस लेकर फिर हम यहाँ पे बैठेंगे 34,000 के टारगेट के लिए। तो इस तरह से हम कल का दिन अब बैंक निफ्टी में काम करेंगे गैप अप और फ्लैट खुलने पर। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, गैप डाउन खुलती है, तो फिर जितना ये गैप डाउन यहाँ पे खुलेगी, अगर ये ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो फिर हम जहाँ पे होगी इसकी फर्स्ट कैंडल, उसका जो लो होगा उसी को स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे 34,385 के ऊपर, और टारगेट 34,700। अगर गैप डाउन खोल के नीचे चलने लगती है तो फिर पुट की पोजीशन पे अब हम तभी बैठेंगे जब मार्केट ये पॉइंट क्रॉस कर लेगी 34,150। 34,150 के नीचे ही हम यहाँ पे बैठेंगे पुट की पोजीशन में, और जो
स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से ऊपर होना चाहिए 50 पॉइंट और टारगेट होने चाहिए 34,000 तक के। टारगेट हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 34,000 अगर गैप डाउन खुलती है तो। लेकिन अगर गैप डाउन खुली तो इसके पूरे चांसेस हैं कि फिर ये इसी एरिया के नीचे साइडवेज हो जाए। तो हम हमारा जो टारगेट है फर्स्ट वो 34,000 ही रखेंगे। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में कामकाज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।